बिहार में इस वक्त तस्वीर पर सियासत हो रही है। वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजारों बातें कह जाती है। नीतीश कुमार ना तो बिहार शरीफ गए और ना ही सासाराम। क्या इस इफ्तार पार्टी और इन तस्वीरों के सहारे ही बिहार में सियासत की जाएगी, जिसको सीधे सीधे 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या अब बिहार में भी सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो? नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात बिहार और बंगाल में हो रही सियासत पर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में इस वक्त तस्वीर पर सियासत हो रही है। जो तस्वीर इस समय आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इस तस्वीर को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजियां हो रही है। बयानबाजी बिहार में जंगल राज को लेकर, बयानबाजी बिहार में सुशासन राज को लेकर। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर लेते हैं कि बिहार में बाकायदा जंगल राज है या सुशासन राज, जो कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर नीतीश कुमार की है, जो इफ्तार पार्टी में गए थे। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की तस्वीर पर भी सियासत होती है। वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजारों बातें कह जाती है, तो इस तस्वीर के पीछे की तस्वीर को देखिए, फिर हम आगे की सियासत के बारे में बात करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार के पीछे में लाल किला है और इस लाल किले को लेकर एक चीज इंडिकेट करवाया जा रहा है, जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ही भाषण देते हैं। अब हम इस तस्वीर के आगे की सियासत पे चले जाते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ना तो बिहार शरीफ गए और ना ही सासाराम, जहां पर हिंसा के कारण लोग डर से अब भी घर में बैठे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास इतना वक्त होता है कि वो इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं। बीजेपी का कहना यह है कि नीतीश कुमार अब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार हिंदुओं को छोड़कर मुस्लिमों को रिझाने में लगे हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार लगातार अपने खोते हुए वोट बैंक को फिर से पाना चाहते हैं, इसलिए वो इस हिंसा वाले वक्त में भी इफ्तार पार्टी में जाना नहीं भूलते हैं। वैसे तो नीतीश कुमार हर साल इफ्तार पार्टी में जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समय और शब्द दो चीजें आपकी जिंदगी में हमेशा महत्वपूर्ण होता है। समय यही कहता है कि नीतीश कुमार अगर इस वक्त हिंसा वाली जगह पर चले जाते तो उनको ज्यादा फायदा होता, क्योंकि समय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो समय ही होता है जिससे आप एक वक्त में सीधे फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति अपने आप में दिलचस्प है। वहां के नेता अपने बयानबाजी के लिए मशहूर है। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब गिरिराज सिंह को ये इनपुट कहां से मिला है, ये शायद गिरिराज सिंह ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बात राजनीति की हो जानी चाहिए। क्या बिहार में हमारे जिस तरीके से राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उसको लेकर बिहार को आगे बढ़ा जा सकता है? क्या बिहार में इस हिंसा के बाद भी कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि आप बयानबाजी में कुछ भी कह ले, आप अगर जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को सुने तो उनका कहना है कि बिहार में कानून का राज है। लेकिन अगर इस बिहार में हिंसा ना भी हुई होती तो कानून का राज शायद बिहार में कहना इस वक्त मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां गुंडों का मन बढ़ा हुआ है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है, उससे इसे कानून का राज तो कम से कम नहीं कहा जा सकता है। अब सवाल उठता यह है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, सिर्फ बिहार में ही नहीं, उधर बंगाल में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगा कराने वाली पार्टी करार दे दिया है। वहीं पर इस वक्त गृह मंत्रालय ने बंगाल से रिपोर्ट मांग ली है इस हिंसा को लेकर। पश्चिम बंगाल और बिहार इस समय राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है।
वही असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये कहते हुए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को घेरा है कि वो मुस्लिमों को देखना नहीं चाहते हैं। अब एक तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो ओवैसी ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार मुस्लिमों को नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इन दिनों में भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। राजनीति कितनी दिलचस्प चीज है वो आप देख लीजिए। एक तरफ ओवैसी का बयान आता है और दूसरी तरफ बीजेपी का। इन दोनों के बीच में फंसे हैं नीतीश कुमार, जो अपने आप को सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आगे क्या इस इफ्तार पार्टी और इन तस्वीरों के सहारे ही बिहार में सियासत की जाएगी, या बिहार में कभी विकास की भी बात की जाएगी। अगर आप एक महीने को ही देखें तो इस एक महीने में बिहार में विकास क्या हुआ है? क्या इसका एजेंडा नीतीश कुमार आगे आकर रख सकते हैं? नीतीश कुमार जब भी मीडिया के सामने आते हैं उनका यही जवाब होता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे हालांकि अगर सभी मुख्यमंत्रियों के जवाब को देखें जो ऐसे वक्त में कहीं किसी भी राज्य में होता है तो उनका जवाब कमोबेश यही होता है। लेकिन सवाल यह है कि 15-20 साल के बाद नीतीश कुमार क्या बिहार में वो चीज अब डिलीवर कर पा रहे हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती थी? सवाल यह है कि बिहार में राजनीति जिस तरीके से हो रही है क्या वो एक खतरनाक स्तर पर नहीं जा रहा है? जिस तरीके से बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं इसको सीधे सीधे 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या अब बिहार में भी सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी? क्योंकि अब तक बिहार में यह होता था कि हम जातियों के तौर पर तो वोट बैंक में बढ़ जाते थे, लेकिन वहां पर सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलता था। तो क्या अब वही कोशिश बिहार में भी की जाएगी, जैसा कि इस समय एक बीज को बो दिया गया है? क्या एक साल बाद ये बीज एक पौधे का आकार लेगा? क्या एक साल के बाद इस बीज से वो फल तोड़ पाएंगे जो सीधे उन्हें दिल्ली की सत्ता पर बैठा दे? क्या इससे किसे फायदा होगा? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त समाज दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है, इससे आम लोगों का तो नहीं, सियासत का जरूर फायदा होगा। अब इस सियासी नापतोल में किसका पलड़ा भारी होता है यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।